ऐसा है कि विगत दिनों अपने देश के सबसे बड़े मेले, धार्मिक मेले, माघ मेले में कुछ घटना हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य दिया कि समाज में कुछ कालनेमी आ गए। नाम उन्होंने बताया नहीं, तो ये चिंता हुई कि अगर हमारे समाज में छद्मवेशधारी कालनेमी प्रकृति के लोग आ गए हैं तो उनकी पहचान होना और उनको समाज से बाहर करना जरूरी है। इसके लिए टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन असली है और कौन कालनेमी नकली है। अंदर से राक्षस है, बाहर से अपने आप को साधु दिखा रहा है। हम लोग भी इसी तरह का अनुभव कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया, तो हम लोगों ने को लगा कि अच्छा मौका है, अब इस बारे में टेस्टिंग होना चाहिए। फिर ये हुआ कि किसकी टेस्टिंग सबसे पहले की जाए, तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा हिंदू हो, उसका दावा हो कि मैं सबसे बड़ा हिंदू, तो ये देखा गया कि जो आदित्यनाथ जी हैं वो शंकराचार्य से भी उसके शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछ रहे थे। इससे बड़ा कौन हिंदू हो सकता है जो शंकराचार्य से भी शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछ रहा हो। तो हम लोगों ने सोचा पहले इनसे ही शुरू करते, तो उनको कसौटी पर कसना शुरू किया। तो उनके चेहरे मोहरे को देखा, फोटो देखा, तो टूटा हुआ सिर था, गेरुआ कपड़ा था, ऐसा लगता था कि कोई सन्यासी, योगी, सती। फिर हम लोगों ने उनके आचरण को देखना शुरू किया, तो पता चला कि वो तो वेतन भोगी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से हर महीने वेतन लेते हैं और भत्ता लेते हैं। तो कोई सन्यासी भत्ता तो वेतन तो लेता नहीं है और भत्ता वेतन लेकर के काम करता नहीं। हमारे शास्त्रों में भी नियम है कि जो सन्यासी हो गया वो वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हो सकता, चाहे किसी संस्था का हो चाहे किसी व्यक्ति का हो। तो फिर उनके बारे में शंका हो गई कि इनका आचरण तो अलग है, कपड़ा अलग है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति संन्यास धारण करता है वो अहिंसा का व्रत ले लेता है, वो हिंसा नहीं करता है, और एक मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों पशुओं को मार करके उनका मांस बेचने का उनका कारोबार है, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये काम भी सन्यासी योगी करता नहीं है और ये कर रहे हैं। तो फिर शंका हो गई मन कि ये असली सन्यासी हैं कि नकली सन्यासी हैं, असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आपके बारे में शंका उत्पन्न हो गई है, आप 40 दिन में इसका उत्तर दीजिए कि आप असली सन्यासी हैं कि नकली हैं, असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। वो 40 दिन प्रतीक्षा करते करते बीत रहा है, 38 दिन हो गए हैं, 2 दिन और बीच में है। 41वां दिन हम लखनऊ आएंगे और आकर के इस बारे में जो बात निकल के आएगी उसको घोषित करेंगे, ये हमने कहा था। तो हम अब काशी से चल पड़े हैं, आपके उन्नाव आए हैं, आगे हमको नैमिषारण्य होकर के तीर्थ दर्शन करते हुए लखनऊ जाना है। इसीलिए जाना है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ गई कि असली नकली का भेद समाज को पता चल जाए, ताकि नकली कोई आकर के समाज को ठगे ना। अब इसी बीच में जो गौ माता की बात, गौ हत्या के बारे में, वो भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन में ये निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें निरंतर जो हमारी देशी गौ माता है उनकी संख्या घट रही है। पिछली जो पशु गणना हुई है उस गणना से लेकर और उसके बाद से अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं और उनका जो प्रोजेक्शन हो सकता है उसके अनुसार 2012 से लेके अभी तक लगभग 18 से 19 लाख गायें कम हो गई हैं। तो ये गायें कम क्यों हो रही हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और इधर बीफ एक्सपोर्ट में बीफ का निर्यात बढ़ता ही चला जा रहा है, 60% तक बढ़ गया है। यही नहीं, जो बीफ निर्यातक कंपनियां हैं उनसे मोटा चंदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अल्लामा समूह नाम की जो कंपनियों का समूह है, उस समूह के द्वारा पिछले वर्ष ही 1 नंबर में 30 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। ये बात भी निकल करके आई। तो फिर ये लगा कि भाई ये क्या बात, ये तो नहीं होना चाहिए। गौ भक्तों का वोट और
गौ हत्यारों का नोट, दोनों एक ही झोली में रखा जा रहा है। दोनों क्या एक झोली में रह सकते हैं? तो इस बारे में भी स्पष्टता करने का प्रश्न इस समय उपस्थित हो गया है। इन्हीं सब प्रश्नों के मद्देनजर हम लोगों ने सोचा कि एक धर्म युद्ध की घोषणा करनी चाहिए, ताकि धर्मी और अधर्मी अलग अलग होकर के एक दूसरे से लड़ना चाहे तो लड़े, धार्मिक धार्मिक ना लड़े और अधार्मिक अधार्मिक ना लड़े। तो इसीलिए धर्म युद्ध की घोषणा की गई है। 11 तारीख को उसका शंखनाद लखनऊ से किया जाएगा और अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं। इसीलिए इस यात्रा का नाम गौ माता के लिए होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद यात्रा है। शंकराचार्य जी, कर्मचारी पर आज हमला हुआ है ट्रेन में यात्रा के दौरान। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान टॉयलेट में जाके बचाएंगे, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हम जब रायबरेली में प्रातः काल थे, उसी समय वहां के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको ये सूचना मिली। आश्चर्य हुआ, किसी के ऊपर ऐसा हमला दुखी ही करेगा। जो व्यक्ति अहिंसा को मानता हो, हिंसा में जिसका विश्वास ना हो, उसको दुखी हो। हमको फोटो दिखाया गया उनका, हमको देख करके दुख हुआ। लेकिन फिर जब जो अटेंडेंट है उसका वक्तव्य देख सुनाया गया, हमको बताया गया, वो कह रहा है कि जब तक शौचालय में जा रहे थे तब तक तो ठीक थे, निकलने के बाद से कह रहे हैं कि दिक्कत हो गई। फिर उनका वक्तव्य भी बताया गया, वो कह रहे हैं कि मैंने टॉयलेट में जा करके अपनी जान बचाई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमला टॉयलेट में नहीं, बाहर हुआ है। तो जब बाहर किसी ने देखा ही नहीं और रेलवे में हुआ है, रेलवे जो है केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपसे टिकट का भाड़ा नहीं लेती है, बल्कि इस अंतराल में सुरक्षा का भी जिम्मा लेती है। इसके लिए एक अलग से रेलवे पुलिस बना हुआ है, जीआरपी। तो जीआरपी स्टेशन के ऊपर भी नजर रखती है कि कहीं कोई असामाजिक व्यक्ति तो नहीं आ गया है जो हमारे यात्रियों को खतरे में डाले। और हर ट्रेन में उनके चल दस्ते होते हैं जो घूमते रहते हैं और नजर रखे रहते हैं। सीसीटीवी का भी जमाना है, वो भी रहता है। ऐसी परिस्थिति में लोग मोबाइल रखे रहते हैं। आप देखिए, सब लोग मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ी सी बात होने से तुरंत मोबाइल निकाल के लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ जैसा कि वो कह रहे हैं। उसके बाद भी किसी ने नहीं देखा, केवल उन्होंने ही देखा, जिससे शंका उत्पन्न होती है। और उनका जो इतिहास रहा है अपराध का, वो भी बताता है कि आपराधिक इतिहास वाले जो लोग होते हैं वो अपने ऊपर स्वयं हमला करके अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखाते हैं। तो इससे सिंपैथी गेन करना और साथ ही साथ सुरक्षा, जैसा कि उन्होंने पहले मांग भी की है थोड़े दिन पहले ही कि हमें सुरक्षा दी जाए, तो हो सकता है सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, अथवा ये जो शंखनाद यात्रा हमारी हो रही है इससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये प्लान किया गया हो। लेकिन हमारा इसमें इतना ही कहना है कि उनको सुरक्षा दी चाहिए। प्रदेश सरकार को उनको पूर्ण सुरक्षा, जितने में उनको संतोष उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। और वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब न्यायालय में उनको हम लोग दे रहे हैं। अलग से हमको उनके ऊपर हमला करके चुप कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि जो झूठा आरोप होता है वो अंततः झूठा ही सिद्ध होता है। हाँ, क्या सवाल है? ऐसा है कि एक तो ये बात है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव तो होता ही रहता है, इसलिए चुनाव के लिए अगर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमारा ये कहना है बंधु, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए आप ये बात उठा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम तो आजादी के पहले से उठा रहे हैं। हमारे पूर्वज उठाते रहे, जब हमारा समय आया तो हम इस बात को उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव से क्या होगा। अगर जो पार्टी सत्ता में है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में हम इसको हटा करके दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, तो दूसरी सरकारों को तो हमने हटा करके इनको लाया था। दूसरी सरकारों को तो इसीलिए हटाया था कि वो हिंदू भावना के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तब हमने अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके हिंदू निरूपण करने वाली पार्टी को सत्ता दी है। इस समय वो सत्ता डबल इंजन की चल रही है। तो अभी तो हमारे द्वारा हमारी भावनाओं को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लाई गई पार्टी ही सत्ता में है, तो हमको दूसरी पार्टी की क्यों जरूरत है। हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं कि भैया आपने कहा था हम हिंदू पार्टी है, गौ माता की रक्षा करेंगे, आप गौ माता की रक्षा कर दीजिए। लंबा समय हो गया, अब बर्दाश्त तो नहीं होता है।
शुरू में आपने कहा कि हमको थोड़ा जमने दो, फिर आपने कहा अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, ऐसे टालते चले जा रहे हो। कि गौ माता का रक्षा का प्रश्न कोई टालने वाला प्रश्न थोड़े है। हमारे हिंदुओं के घर में जब रोटी बनती है तो हम ये थोड़े सोचते हैं कि बच्चा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, बूढ़ा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, ऐसा थोड़े सोचते हैं। पहली रोटी गाय की निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, बाद में उनको परोसते हैं। उसी तरह से गाय का काम पहले नंबर पे आप लोगों को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। लंबा समय लगा दिया, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। आपके ही नेता ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम लोग हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अब आप तीसरी बार भी बने हुए हो, आप क्यों उल्टा लटका के सीधा नहीं कर रहे हो? तो क्या हमको वोट वोट देते समय ही हमारा महत्व होता है? वोट देने के बाद अपनी बात पूछने का आपसे हक नहीं होता है? आप कहते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए पूछ रहे हैं। अरे हमने आपको वोट दिया था, हमारा हक है आपसे सवाल पूछने का, हम अपने हक से पूछ रहे हैं। और आपसे, आप इस समय सत्ता में हो, आपसे पूछ रहे हैं। जिस समय जो सत्ता में आएगा, अगर उसने कोई वादा किया होगा तो उससे भी हम सवाल पूछेंगे, इसमें क्या करा दिया। पूर्व की सरकार की ऐसा है कि हमने कहा है कि वही हमारा भाई है, गौ माता जिसकी माई है। तो जो गाय को माँ कहेगा, माँ का सम्मान देगा, वो हमारा भाई होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस पार्टी का है और किस जात का है, हम ये देखेंगे कि गाय को माँ मानता है कि नहीं। जो हमारी माँ को माँ कहता है वही हमारा भाई होता है, और जो हमारी माँ को माँ नहीं कहता है, वो कितना हमको कहे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसके भाई बहन नहीं होते।